अगर और मंदिरों से सीख लेते तो अयोध्या में चढ़ावा कांड नहीं होता। कथित चोरी और गबन ने खड़े किए सवाल। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और गबन के आरोपों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अयोध्या की दान व्यवस्था देश के अन्य बड़े मंदिरों की तरह बहुस्तरीय, वैधानिक और स्वतंत्र निगरानी वाली होती तो यह विवाद टाला जा सकता था। तिरुपति, वैष्णो देवी, जगन्नाथ, काशी विश्वनाथ और सिद्धिविनायक जैसे मंदिरों की व्यवस्थाओं का अध्ययन बताता है कि वहां दान की प्रक्रिया केवल सीसीटीवी कैमरों तक सीमित नहीं है, बल्कि कई स्वतंत्र एजेंसियों, सरकारी अधिकारियों, बैंक प्रतिनिधियों और ऑडिट व्यवस्था की संयुक्त निगरानी में संचालित होती है। इसके विपरीत राम मंदिर में दान प्रबंधन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से ट्रस्ट के भीतर केंद्रित रही, जिसे अब जांच और सवालों का सामना करना पड़ रहा है। देश के लगभग सभी बड़े मंदिरों में दान पेटी से बैंक तक पहुंचने की प्रक्रिया लगभग एक जैसी है। अधिकृत कर्मचारी हुंडी खोलते हैं, नकदी और आभूषणों की गिनती होती है, रिकॉर्ड तैयार किया जाता है और राशि बैंक में जमा कर दी जाती है। लेकिन असली अंतर इस बात में है कि इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कौन करता है और जवाबदेही किसके प्रति तय होती है। तिरुपति, जगन्नाथ, वैष्णो देवी और काशी विश्वनाथ जैसे मंदिरों में अलग अलग स्तर पर सरकारी अधिकारी, बैंक प्रतिनिधि, ऑडिट, कार्यकारी अधिकारी और स्वतंत्र पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। इससे किसी एक व्यक्ति या संस्था के हाथ में पूरा नियंत्रण नहीं रहता। राम मंदिर में लगभग 35 दान पेटियों को ट्रस्ट अधिकारियों और एसबीआई के प्रतिनिधि की मौजूदगी में खोला जाता है। फिर ट्रस्ट और एसबीआई कर्मी नकदी की गिनती करते हैं। पूरी प्रक्रिया की निगरानी ट्रस्ट के अधिकारियों के हाथ में रहती है। अगर और मंदिरों से सीख लेते तो अयोध्या में चढ़ावा कांड नहीं होता। कथित चोरी और गबन ने खड़े किए सवाल। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और गबन के आरोपों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अयोध्या की दान व्यवस्था देश के अन्य बड़े मंदिरों की तरह बहुस्तरीय, वैधानिक और स्वतंत्र निगरानी वाली होती तो यह विवाद टाला जा सकता था। तिरुपति, वैष्णो देवी, जगन्नाथ, काशी विश्वनाथ और सिद्धिविनायक जैसे मंदिरों की व्यवस्थाओं का अध्ययन बताता है कि वहां दान की प्रक्रिया केवल सीसीटीवी कैमरों तक सीमित नहीं है, बल्कि कई स्वतंत्र एजेंसियों, सरकारी अधिकारियों, बैंक प्रतिनिधियों और ऑडिट व्यवस्था की संयुक्त निगरानी में संचालित होती है। इसके विपरीत राम मंदिर में दान प्रबंधन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से ट्रस्ट के भीतर केंद्रित रही, जिसे अब जांच और सवालों का सामना करना पड़ रहा है। देश के लगभग सभी बड़े मंदिरों में दान पेटी से बैंक तक पहुंचने की प्रक्रिया लगभग एक जैसी है। अधिकृत कर्मचारी हुंडी खोलते हैं, नकदी और आभूषणों की गिनती होती है, रिकॉर्ड तैयार किया जाता है और राशि बैंक में जमा कर दी जाती है। लेकिन असली अंतर इस बात में है कि इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कौन करता है और जवाबदेही किसके प्रति तय होती है। तिरुपति, जगन्नाथ, वैष्णो देवी और काशी विश्वनाथ जैसे मंदिरों में अलग अलग स्तर पर सरकारी अधिकारी, बैंक प्रतिनिधि, ऑडिट, कार्यकारी अधिकारी और स्वतंत्र पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। इससे किसी एक व्यक्ति या संस्था के हाथ में पूरा नियंत्रण नहीं रहता। राम मंदिर में लगभग 35 दान पेटियों को ट्रस्ट अधिकारियों और एसबीआई के प्रतिनिधि की मौजूदगी में खोला जाता है। फिर ट्रस्ट और एसबीआई कर्मी नकदी की गिनती करते हैं। पूरी प्रक्रिया की निगरानी ट्रस्ट के अधिकारियों के हाथ में रहती है।